यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। इस शाम के वक्त जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, बहुत ही बहुमूल्य और कीमती वक्त है जो मैं और आप परमेश्वर की पाक हजूरी में एक साथ मिल कर के बिता सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती समय है। हम इस वक्त परमेश्वर के वचन में देखेंगे 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला परमेश्वर है। मैं और आप किसी भी परिस्थिति में हों, मैं और आप कैसे भी जीवन जी रहे हों, किसी भी हालात में हों, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर का वचन ही है जो तरक्की की ओर लेकर के जाता है और मजबूती के साथ मुझे और आपको खड़ा करता है। और वो वचन जो मुझे और आपको एक शीशे की तरह, आईने की तरह मार्गदर्शन करता है मेरे और आपके जीवन में क्या कमी है। और जब मैं और आप उसमें देखते हैं तो मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप को संवार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 3 यूहन्ना की पत्री में एक ही अध्याय है और उसके 1 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। तो सहकर्मी का मतलब है सत्य के सहकर्मी होना, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जब गवाही जो यीशु मसीह के नाम की दे रहे हैं या यीशु मसीह के नाम के गवाह हैं, तो उस सत्य के सहकर्मी होना और स्वागत करना है उनका जो इसके पक्ष में, जो सत्य के पक्ष की बात कर रहे हैं, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में, स्वागत उनका जो सत्य के पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं भी उनका सहकर्मी बन पाऊं और परमेश्वर के पाक हजूरी में मैं और आप जब उपस्थित हों तो मैं सत्य के साथ, उस सच्चाई के साथ मैं और आप उसके सन्मुख खड़े हो सकें। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र में लिखा है इस प्रकार कि जब मैं और आप न्याय के दिन में उसके सामने खड़े होंगे तो सच्चाई के साथ, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई जिसके जीवन में वो सत्य की बात है वही, क्योंकि मैंने किसके साथ, मैंने किनका पक्ष दिया है, मैंने किस पक्ष के सहकर्मी हुए हैं, मैं किस पक्ष का सहकर्मी है। 2 हिस्सा है, झूठ का सहकर्मी या सच्चाई का सहकर्मी। मैं और आप उस सहकर्मी बनना है जो सच्चाई, यानी कि यीशु मसीह जो सच्चाई है, जो यीशु मसीह का जीवन सच्चाई पर आधारित है, जो यीशु मसीह का क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और जीवन मैं हाँ, तो उस सत्य के साथ, क्योंकि वही सच्चाई और वही जीवन है, मैं और आप उस जीवन को समझना है जो यीशु मसीह ने कहा है। इसी पहले अध्याय में 4 आयत में भी लिखा है, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। परमेश्वर का दास इसमें लिख रहा है, कोई आनंद की बात नहीं है इससे बढ़कर के कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? सच्चाई पे चल रहे हैं, हालेलुया। वो एक आनंद की बात है, वो सच्चाई की बात है कि यीशु मसीह चाह रहा है कि जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके ऊपर चलने वाले हैं, जो लोग उसको समझ रहे हैं, जो उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके पैरोकार हैं, वो चाह रहा है कि मैं इस बात को सुनूं, मैं इस बात को जानूं, लोग कहें, लोग गवाही दें, इस बात की गवाही दें कि वो सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं। और वो बहुत वो खुश होएगा, बहुत वो आनंदित हो गया, क्योंकि वो इस चीज को समझ पा रहा है, वो जान रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप उस सच्चाई को समझना है। यीशु मसीह का पैगाम ऐसा है कि वो जिंदगी को बदल देने वाला है। वो ऐसी सच्चाई है जो आपको एक नए जीवन में प्रवेश करा देगा, और वो नया जीवन जो है वो अनंत जीवन है, ना खत्म। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे, मेरे प्रियो, जो कोई भी है,
कोई भी, उसमें कोई भी हो सकता है। यीशु मसीह को आपके चेहरे से नहीं, आपके नाम से नहीं, आपके क्षेत्र से नहीं, आपके राज्य से नहीं, यीशु मसीह कह रहा है जो कोई भी हो सकता है, उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो मैं और आप उस अनंत जीवन के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि सत्य और मार्ग वही है, उस सच्चाई के लिए मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलना है। जब मैं और आप चलेंगे तो सुनेंगे तो वो आनंदित होगा। मेरे प्रियो, मैं और आप गवाही उस चीज के लिए गवाह हो गए। क्या बोला जाएगा? कौन लोग बोल रहे हैं? लोग, जब मैं और आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठने बैठने के द्वारा, मेरे बातचीत करने के द्वारा, जब मैं और आप बैठते हैं, उठते हैं, तो लोग गवाही दें कि ये यीशु मसीह के पैरोकार, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, ये यीशु मसीह के सच्चाई के सहकर्मी, जो पहली आयत हम पढ़ चुके हैं, मैं और आप उस सत्य के सहकर्मी बनना है। क्योंकि मैं और आप उसके साथ जुड़ करके उस सच्चाई जो यीशु मसीह में है, मैं और आप आगे बढ़ना है। लूका की अंजील, जो इसमें भी इस प्रकार लिखा हुआ, 24 अध्याय, बहुत ही सुंदर बात इस जगह पर लिखी हुई है। आइए हम निकाल लें लूका की अंजील 24 अध्याय और उसका 48 वर्ष 48 वर्ष में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम इन सब बातों में गवाह हो। मेरे प्रियो, मैं और आप उस सच्चाई, उस सत्य के गवाह हैं। वो सच्चाई यीशु मसीह है। मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, मैं गवाह यीशु मसीह का। मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरा उठना बैठना बदल गया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैंने यीशु मसीह को देखा, जब मैंने यीशु मसीह के वचन को पढ़ा, मैंने उसकी दीनता को देखा, मैंने उसके नर्म स्वभाव को देखा, तो मैंने जब देखा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, मेरे प्रिय किसी औरों के लिए नहीं, मेरे लिए, मैं अपने लिए कह सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, ये मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया है। मेरे प्रियो, वो मारा गया इसलिए कि मैं और आप उस सच्चाई को समझ सके। मैं उस चीज को देख करके मेरा जीवन बदल चुका, मेरा जीवन बदल चुका। मैं आज यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, मैं उस यीशु मसीह के नाम को लेकर के एक अच्छा गवाह, तुम इन सब बातों के गवाह बनना है। और 47 वर्ष 47 अध्याय 47 आयत में लिखा है, जो इस आयत में दूसरी लाइन को देखेंगे, उसमें लिखा है, सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार। बस मैं इस लाइन को लेना चाहता हूं। उससे पहले यरूशलेम के बारे में बोल रहा है, लेकिन उस चीज को नहीं, मैं इस चीज के ऊपर मनन का याद दिलाना चाहता हूं कि मन फिराव का, यही तो है मन फिराव, यही तो है यीशु मसीह से कहा रहा। जब मैं और आप उस सच्चाई को समझ चुके, जान चुके, वो मन मेरा फिर गया, मेरा बदल चुका, क्योंकि मैंने उस पाप को छोड़ दिया। यीशु मसीह इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं है कि मैं क्या था, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, नहीं, लेकिन वो मेरे और आपको कह रहा, पाप की क्षमा ही यीशु मसीह की उस सच्चाई को समझ लेना है। जब मैं और आप उस सच्चाई को समझ चुके, तो मैंने यीशु मसीह के सामने बैठ करके अपने पापों को माना और माफी मांग करके, और मेरे पे जब माफी मांगी, यही सच्चाई है। और जब माफी मांगी तो लिखा हुआ वचन में, पापों की क्षमा का प्रचार, ये है पापों की क्षमा का प्रचार, जो मेरे पाप माफ हुए। उसी प्रकार यीशु मसीह आपके पाप को भी माफ कर देना चाहता है। यीशु मसीह आपको भी प्यार करता है, जितना मुझसे प्यार करता है उतना आपसे भी प्यार करता है। यीशु मसीह आज इस भारतवर्ष से बहुत प्यार कर रहा है। आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी आप बैठ के इसको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, आपके साथ भी यीशु मसीह आपको, आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आपके शहर से यीशु मसीह उतना, आपके परिवार से यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। और जब आप इस चीज का प्रचार करें तो कह रहे उसी के नाम से किया जाए, उसी का नाम यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह है जो प्यार करने वाला है, यीशु मसीह है जो आदर के योग्य परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो प्रेमी बादशाह है, वही परमेश्वर है जो मेरे और आपको पापों से माफी दिलवाना परमेश्वर है। और मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, परमेश्वर का वचन इस जगह में भी बहुत एक अच्छी बात लिख रहा है। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 वर्ष में इस प्रकार, उसकी 8 आयत में
जो लिखा हुआ है वो बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब आप उस सच्चाई को समझ चुके, जब आपने उस परमेश्वर की आवाज को समझ लिया, तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तब आप परमेश्वर के गवाह बन गए। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के गवाह बन गए, तब आपके जीवन में परमेश्वर की गवाही आ गई, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में कार्य किया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, मैं और आप उस सामर्थ को पाएंगे, उस सामर्थ को महसूस कर लेंगे जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में सच्चाई के जरिए मेरा जीवन बदल चुका। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था, अब मैं वो नहीं है जो मैं कल था, अब मैं वो नहीं जो 1 घंटे पहले था, अब मैं वो नहीं हूं, क्योंकि अब मैं यीशु मसीह के वचन को समझ चुका हूं, मैं यीशु मसीह के पैगाम को समझ चुका हूं, मैं यीशु मसीह के दीनता के बारे में समझ चुका हूं, उसके नर्म स्वभाव के बारे में समझ, उसके दुख उठाए जाने को मैं समझ चुका हूं। अब वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहे, तब मेरे प्रियो जब मैं उस चीज को समझूंगा, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख जीवता बलिदान करके चढ़ाऊंगा, जब मैंने अपने आप को जीवता बलिदान करके चढ़ा दिया, तब वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। और जब वो कार्य करेगा और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, सामर्थ पाओगे और यरूशलेम के सारे यहूदिया और सारी सामरिया में, लेकिन एक बात जो लास्ट लाइन में लिखी है, पृथ्वी के छोर तक, तुम आखिर तक तुम मेरे गवाह। मैं और आप यीशु मसीह के गवाह, मैं और आप यीशु मसीह की उस सच्चाई, जो सहकर्मी की बात हुई है सच्चाई के, मैं और आप किसका स्वागत करना है, मैं और आप अपने जीवन में किसका स्वागत करना चाहते हैं। झूठ का नहीं स्वागत करेंगे, मैं और आप बुराई का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह की सच्चाई, ताकि मैं उस सच्चाई को सुन करके उसका सहकर्मी यानी कि उसके साथ में जुड़ जाऊं। उस सच्चाई की बात है जो मेरे जीवन को बदल देती है, मेरे जीवन को, मेरी सोच को बदल देती है, मेरे देखने को बदल देती है, मेरे चलने फिरने को बदल देती है, मेरे उठने बैठने सोने तक को बदल देती है। तो मेरे प्रियो, यही गवाही है। जब मैं चल रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, तो मैं यीशु मसीह का एक अच्छा गवाह हूं। मैं यीशु, क्योंकि उसने कहा पृथ्वी के छोर तक जहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं बैठ रहा हूं, वो यीशु मसीह की गवाही, सच्चाई की गवाही है। ये प्रभु का प्रेम है, ये किसी और का नहीं। यीशु मसीह का प्रेम ही है जो मुझे खींच के ले आ रहा है। यीशु मसीह की सच्चाई है जो मुझे और आपको खींच कर ले करके आ रही है। मैं और आप यीशु मसीह की उस सच्चाई को समझना है, मैं और आप यीशु मसीह की उस दीनता को समझना है, मैंने और आप यीशु मसीह के उस प्रेम को समझना जो उसने बहुत बड़ा प्रेम मेरे और आपके जीवन में दिखाया है। इब्रानियों की पत्री, आइए हम निकालेंगे सब मिल करके। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, और काफ़ी कुछ मुझे और आपको सीखने को इस अध्याय से मिलता है। इस अध्याय में जो अलग अलग चीज़ें जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, तो मैं और आप बड़े ध्यान से इब्रानियों की पत्री को, जब आप कभी फ्री समय में हो तो आप ज़रूर इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। इस 13 अध्याय में बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं जो मेरे और आपके जीवन को तरोताज़ा कर देती हैं। ये परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे रोज़ ब रोज़ तरोताज़ा कर रहा है, रोज़ ब रोज़ एक नए जोश के साथ बढ़ रहा है, उस सच्चाई में बने रहने के लिए मजबूत कर रहा है, विवश कर रहा है बहुत, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसका प्यार है जो में। तो 13 अध्याय उसके 5 और उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। मैं और आप जब इस जीवन में जी रहे हैं, यीशु मसीह भी किसी लोभ के साथ नहीं चल रहे हैं, किसी लालच के साथ नहीं चल रहे हैं। वही परमेश्वर का वचन, इस 13 अध्याय को जरूर आप पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। लेकिन मैं कुछ 2 आयतें जो इसमें से मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं, मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं। तो लिखा है परमेश्वर का वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो। जो कुछ है मेरे और आपके पास, मुझे उसमें संतोष करना है, मुझे बड़ा उसमें धीरज रखना है, मैं और आप अपने आप को बड़ा उसमें सीमित रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको एक बड़ी सच्चाई की बात बता देना चाहता हूं, जो कुछ आपके जीवन में इस वक्त है, जो कुछ आप अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं, वो सब
कुछ यहीं पर रह जाएगा। कुछ भी चीज, एक सिंगल चीज भी आपके साथ नहीं जाएगी, आपके साथ एक भी चीज नहीं जाएगी। क्योंकि बाइबल पुराने नियम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं नंगा ही आया था और नंगा ही कुछ नहीं लेकर के आया हूं परमेश्वर के नाम को। क्योंकि कुछ नहीं आप लेकर के आए, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कुछ लेकर के आए, ना वो कुछ लेकर के गए। हाँ, आए जरूर है, पर उन्होंने सब यहां बनाया है, पर साथ कुछ नहीं लेकर के गए। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यहीं पर उस चीज के बारे में हमें सिखा रहा है, मेरा और आपका स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसी ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना त्यागूंगा। इस हालात में अब मेरे पास तो प्रभु जी बहुत थोड़ा है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा हूँ, मैं तो, लेकिन इस लाइन के साथ मुझे बड़ी दिलेरी मिल रही है, इस आयत के साथ मुझे बड़ी दिलेरी मिल रही है। परमेश्वर की लाइन के साथ वो कह रहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे और आपको कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे और आपको कभी वो छोड़ेगा नहीं। और लास्ट में कह रहा, मैं तुझे त्यागूंगा, छोड़ने की बात कह रहा, मैं तुझे त्यागूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ लालच नहीं है, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे एक है कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, और जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा तो वो मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। कौन लोगों को? जो लोग यीशु मसीह की सच्चाई के सहकर्मी हैं, जो लोग यीशु मसीह की सच्चाई को समझ रहे हैं, उन्होंने उन ऐसों का स्वागत किया जो सच्चाई को लेकर के आ रहे हैं। उनको स्वागत नहीं किया जो झूठ बात को ला रहे हैं। लेकिन उन बातों को समझना है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पूरा सच्चाई के साथ है। मैं और आप सच्चाई को समझना आज बहुत जरूरी बात है मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप उस सच्चाई को समझें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, वो कभी मुझे और आपको नहीं त्यागेंगे, मुझे और आपको कभी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने स्वर्गदूतों के साथ मेरी और आपकी रक्षा करता है। कौन लोगों की? जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, सचमुच जिन्होंने मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना एक सच्चाई है मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना एक सच्चाई है। मैं और आप यीशु मसीह के सच्चाई को समझते हुए उसके पीछे चलना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें, मैं और आप परमेश्वर की शिक्षा को जान सकें और अपने जीवन को तब्दील कर सके, तैयारी कर सके स्वर्ग राज्य की। हालेलुया। फिलिपियों उसका 4 अध्याय वर्ष पढ़ेंगे, निकाल लेंगे। आइए, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको अपने पास बाइबल को रख करके और आप इसको पढ़ें, जो परमेश्वर का वचन है, जो मुझे और आपको एक अच्छा जीवन दे रहा है, एक अच्छी तरक्की वाला जीवन देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा तरक्की वाला जीवन जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक सच्चाई शांति मिले, अगर आप चाहते हैं, मैं कुछ किसी और चीज देने के लिए नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की शांति जो दुनिया की कोई चीज नहीं, आपको पैसे से नहीं मिल सकती, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आपको कोई और माफ नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह आपको माफ कर सकते हैं। वो वचन है जिसके द्वारा आपके जीवन में माफी मिल रही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सच्चाई के सहकर्मी होने के साथ साथ। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 6 और 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। अब हमें यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, चिंता करने की बात नहीं है। मैं जब प्रभु का वचन कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तब मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, क्या परेशानी? मेरे पाप माफ हो गए, अब परमेश्वर मुझे शांति का दाता, उस शांति मुझे मिल गई है, अब मुझे चिंता करने की क्या बात है? लेकिन वो एक बात कह रहा है, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बेनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं और आप परमेश्वर के सन्मुख एक अच्छे तरीके से धन्यवाद, जो मैं और आप जब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हो रहे हैं, तो निवेदन हमारे प्रार्थना के साथ, बड़ी बेनती, बड़े गिड़गिड़ाहट के साथ, मैं धन्यवाद के साथ कि प्रभु आपने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे इस लायक बनाया है प्रभु जी, कि आज मैं आपके राज्य के लिए तैयार हो रहा हूं, तो प्रभु जी आपका धन्यवाद है।
अच्छी बात है कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी आशीषें हैं। परमेश्वर अपने लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सिंह को, ये शेरों को तो हो सकता है कि उनको चारेगा, लेकिन मेरे डरवैयों, मेरे डरने वालों के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, मैं और आप उसी शांति की दुनिया की खोज है। दो चीज, शांति, सच्चाई। हर एक चाहता है मैं सच्चाई की खोज में लगाऊं, मैं शांति की खोज में लगाऊं। वो शांति वो कहां मिल रही है? जब मैं और आप उस सच्चाई को प्राप्त कर, जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उस सच्चाई को समझ रहे हैं, तब परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समझिएगा लास्ट लाइन बड़े ध्यान से, वो कह रहा है विचारों को मसीह यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। कौन है जो मेरे विचार को सुरक्षित रखेगा? कौन है जो यीशु मसीह की शिक्षा को मेरे जीवन में, क्योंकि शैतान तो चाहता है मेरे और आपके मनों के अंदर से उस वचन को निकाल दे, मेरे दिमाग से उस चीज को निकाल दे। सुरक्षित, यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यीशु मसीह विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में, जब मैंने और आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, जब मैं और आप समझ चुके हैं कि शांति यीशु मसीह में है, मैं समझ चुका हूं सच्चाई जो उसके सहकर्मी हो गए हैं, जब शांति यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में दे रहे, क्योंकि मैं और आप तब जगत के अंत तक उस छोर तक गवाह बन जाएंगे। यीशु मसीह के गवाह। वो गवाही कैसी है? वो मेरे और आपके जीवन के उठने बैठने के द्वारा यीशु मसीह के जो मेरे और आपके जीवन में, लोग कहेंगे ये शांत स्वभाव का है, इसके जीवन में शांति कैसे आ गई है? यही गवाही है, इसका जीवन बदल गया, इसका बोलना चालना बदल गया, इसका उठना बैठना है, क्योंकि विचार चेंज हो गए। वो यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे प्रियो, ये वचन है जो आपको बहुत ही आशीषित करने वाला परमेश्वर का वचन है। सो आप जब भी आप कभी आपके पास समय हो, तो आप इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय आप जरूर पढ़ें। आप जरूर आशीषित पाएंगे, आप जरूर उसके द्वारा आप तरोताज़ा हो जाएंगे, जरूर आपके जीवन में एक तब्दीली आएगी आपकी सोच में, क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। यीशु मसीह आपको वो शांति देना चाहता है। यीशु मसीह उस सच्चा राह देना चाहता है। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को आप बंद करें और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, प्यारे प्रभु जी, आपके द्वारा ही सच्चाई हमारे जीवन में मिलती है। आपके द्वारा ही प्रभु जी शांति मिलती है। उस सच्चाई का दर्शन प्रभु जी आप ही देने वाले हैं। सो पिताजी, जितनों सुना है और समझा है, वो सब आशीषित किए जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।